देखिए दोस्तों, ये मेरे हाथ में सीलिंग फैन का स्टेटर है जो कि ख़राब हो चुका है, मतलब कि जल गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीलिंग फैन का जो ओरिजिनल डाटा होता है उसे हम कैसे निकालेंगे। यह 14+14 क्वाल का स्टेटर है दोस्तों। देखिए, इसके अंदर में टोटल 14 क्वाल हैं और इसके बाहर में भी 14 ही क्वाल हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस पंखे का ओरिजिनल डाटा निकालना सिखाऊंगा। YouTube पर तो आपको बहुत सा वीडियो देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसमें सभी का डाटा जो है अलग अलग होता है। सभी लोग अपने अपने तरीके से डाटा यूज करते हैं पंखे में। लेकिन यदि आपका पंखा ओरिजिनल वाइंडिंग है, मतलब कि कंपनी का वाइंडिंग है, अगर आपने उस पंखे को रिवाइंड नहीं करवाया है तो आप उसमें से उसका ओरिजिनल डाटा निकाल सकते हैं। जैसे कि ये मोटर कंपनी वाइंडिंग है, मतलब कि पहली बार खुला है यह पंखा। तो अगर आप इसमें यही डाटा यूज करेंगे, मतलब कि इसी डाटा से आप इस पंखे को दोबारा से रिवाइंड करेंगे, तो यह पंखा जो है काफ़ी अच्छे से चलेगा और यह पंखा हिट भी नहीं होगा, क्योंकि इस पंखे में कंपनी का डाटा लगा हुआ है। तो चलिए हम इसका ओरिजिनल डाटा निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम इसके स्टार्टिंग क्वाल और रनिंग क्वाल में से एक एक क्वाल को कट कर लेते हैं। तो चलिए पहले मैं इसके रनिंग क्वाल को कट कर लेता हूं। देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको रनिंग क्वाल में से एक क्वाल को कट कर लेना है और फिर क्वाल को इस तरह से सीधा कर लेना है और फिर क्वाल को सीधा करने के बाद इसे पीछे की तरफ से इस तरह से खींचकर बाहर निकाल लेना है। अब हमें इस क्वाल के सभी वायर का गिनती लगाना है दोस्तों। इसे इस तरह से फैला लेना है और फिर इसके सभी वायर को अच्छे से गिनती कर लेना है और फिर उसे कॉपी में नोट कर लेना है। आप चाहें तो कन्फर्म करने के लिए किसी एक और क्वाल को भी काट कर गिनती कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन रनिंग क्वाल के सभी क्वाल में जो है सेम ही टर्न रहेगा। अब चलिए मैं आपको स्टार्टिंग क्वाल को भी काट कर दिखाता हूं। तो देखिए, जिस तरह से हमने रनिंग क्वाल को काटा था उसी तरह से हमें स्टार्टिंग क्वाल के भी किसी एक क्वाल को काट कर इस तरह से बाहर निकाल लेना है। तो चलिए मैं स्टार्टिंग क्वाल को भी काट कर बाहर निकाल लेता हूं। दोस्तों, आपका पंखा चाहे कॉपर वाइंडिंग हो चाहे एल्यूमिनियम वाइंडिंग हो, आपको इसी तरह से डाटा निकालना है। देखिए, मैंने स्टार्टिंग क्वाल को भी काट कर बाहर निकाल लिया। अब हमें इसका भी गिनती लगा लेना है, मतलब कि इस क्वाल में कितने टर्न हैं उसको गिनती कर लेना है और फिर इसे भी कॉपी में नोट कर लेना है। अब हम इसका गेज कैसे पता करेंगे, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो इसका गेज पता करने के लिए हमें स्टार्टिंग क्वाल में से किसी एक वायर को बाहर निकाल लेना है। देखिए, मैं इसमें से एक वायर को इस तरह से बाहर निकाल लेता हूं। अब हमें इसी तरह से रनिंग क्वाल में से भी एक वायर को बाहर निकाल लेना है। तो चलिए मैं स्टार्टिंग क्वाल और रनिंग क्वाल दोनों में से एक एक वायर को निकाल लेता हूं। देखिए, मैंने दोनों क्वाल में से एक एक वायर को निकाल लिया। अब हमें इसका गेज पता करने के लिए इसे वहां लेकर जाना है जहां पर वाइंडिंग का वायर मिलता है। आप यदि इन दोनों वायर को वहां पर लेकर जाएंगे तो वे लोग इसका गेज करके आपको इसका नंबर बता देंगे। तो जो नंबर आपके स्टार्टिंग क्वाल और रनिंग क्वाल के वायर का निकलेगा, उसी नंबर का आपको वायर ले आना है और फिर उसी नंबर के वायर से उस पंखे को दोबारा से रिवाइंड कर देना है। जितना टर्न आपके पुराने क्वाल का निकला था उतना ही टर्न उसमें डाल देना है, तो आपका पंखा का ओरिजिनल वाइंडिंग दोबारा से हो जाएगा। अब आपको ये कैसे पता करना है कि स्टार्टिंग क्वाल का वज़न कितना था और रनिंग क्वाल का वज़न कितना था, तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग क्वाल के सभी क्वाल को काट कर अलग से वज़न कर लेना है और रनिंग क्वाल के सभी क्वाल को काट कर अलग से वज़न कर लेना है। तो आपको इसके क्वाल का भी वज़न पता चल जाएगा। दोस्तों, अगर आपका पंखा किसी ओरिजिनल कंपनी का है तो आपको उसके स्टार्टिंग क्वाल के वायर का नंबर अलग मिलेगा और रनिंग क्वाल के वायर का नंबर अलग मिलेगा। लोकल पंखे में तो एक ही नंबर का वायर ठूस देते हैं स्टार्टिंग क्वाल और रनिंग क्वाल में, लेकिन ओरिजिनल पंखे में स्टार्टिंग क्वाल और रनिंग क्वाल के वायर का नंबर अलग अलग होता है।